नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। साथियों, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसपी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर बनाएंगे। यदि आप भी डेटा स्ट्रक्चर में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ with n vertices and e edges, what is the sum of the degree of all vertices? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2n, ऑप्शन बी है 2e, ऑप्शन सी है n प्लस ई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पाथ in which no vertices is visited more than once except the starting and ending vertex? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंपल पाथ, ऑप्शन बी है यूलर सर्किट, ऑप्शन सी है हैमिल्टोनियन सर्किट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हैमिल्टोनियन सर्किट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ग्राफ कॉल्ड इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेट्स सच दैट नो टू वर्टिसेस विद इन द सेम सेट आर एडजेसेंट? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। अ सिंपल ग्राफ, ऑप्शन बी है बाइपरटाइट ग्राफ, ऑप्शन सी नल ग्राफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाइपरटाइट ग्राफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग ब्रीथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस? ऑप्शन को देख लेते हैं। स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है हीप, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्राफ विद द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट मस्ट बी रिमूव्ड टू डिस्कनेक्ट द ग्राफ इज कॉल्ड व्हाट? In a graph, the minimum number of edges that must be removed to disconnect the graph is called what? ऑप्शन ए है कट सेट, ऑप्शन बी है स्पैनिंग सेट, ऑप्शन सी है एडजेसेंसी सेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कट सेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, which of the following algorithms is used for finding the minimum spanning tree? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which of the following algorithm is used for finding the minimum spanning tree? ऑप्शन ए देख लेते हैं, फ्लोयड वार्सल एल्गोरिदम्स, ऑप्शन बी है क्रूस्कल्स एल्गोरिदम्स, ऑप्शन बी है क्रूस्कल एल्गोरिदम्स, ऑप्शन सी है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री? ठीक है, तो जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन बी, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्रुस्कल्स एल्गोरिदम इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए ग्राफ कॉल्ड इफ ऑल इट्स वर्टिसेस आर कनेक्टेड। ठीक है, व्हाट इज ए ग्राफ कॉल्ड इफ ऑल इट्स वर्टिसेस आर कनेक्टेड। ऑप्शन को देख लेते हैं। अ साइक्लिक ग्राफ, ऑप्शन बी ए साइक्लिक ग्राफ, ऑप्शन सी कनेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कनेक्टेड ग्राफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्री। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन ए है इट इज ए साइक्लिक, ऑप्शन बी है इट हैज n-1 एजेस फॉर n वर्टिसेस, ऑप्शन सी है एवरी वर्टेक्स हैज एन इवन डिग्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एवरी वर्टेक्स हैज एन इवन डिग्री। ये जो है प्रॉपर्टी नहीं है ट्री की। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए ट्री की प्रॉपर्टी है, ऑप्शन बी ट्री की प्रॉपर्टी है, ऑप्शन सी ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल ए ग्राफ विथ बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस। ऑप्शन को देख लेते हैं। वेटेड ग्राफ, ऑप्शन बी है मिक्स्ड ग्राफ, ऑप्शन सी है सिंपल ग्राफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मिक्स्ड ग्राफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू कॉल अ ग्राफ विथ बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस। तो ऑप्शन बी मिक्स्ड ग्राफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है which traversal is used to determine whether a graph is strongly connected। ठीक है, which traversal is used to determine whether a graph is strongly connected। ऑप्शन ए है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन बी है ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन सी है टोपोलॉजिकल सर्च, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डेप्थ फर्स्ट सर्च। ऑप्शन डी इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होती है। साथियों आज के सेशन में हमने डेटा स्ट्रक्चर के ग्राफ टॉपिक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा और उसके क्वेश्चन को समझा। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।